बता देती हूँ। कर्मा तीन तरह के हैं, दृढ़, अदृढ़, दृढ़। और दृढ़ कर्मा वाला हम्म। जो भी हाउस है ना, जिसका स्वामी पे कोई शुभ प्रभाव नहीं है, जो जिसपे जुपिटर हम्म। की दृष्टि नहीं है, बैठा भी वो ग्रह नेगेटिव कर्म है, तो वो दृढ़ हम्म। कर्म हो गया। अब जैसे शनि अष्टम में है, उस पे बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है और अष्टम में बैठा है, तो वो दृढ़ कर्म है, भोगना ही है आपको। सर्वेंट से अच्छा। प्रॉब्लम है, सर्वेंट सेवा नहीं करेगा, चाहे आप लाखों करोड़ों उन्हें दे दो, वो आपको नहीं कैटर करेंगे। वो दृढ़ कर्म, पूजा पाठ भी हम्म। करूंगी या जो भी करूंगी, दान भी, तब भी वो उसका फल तो भोगना ही है। बस ये जरूर है कि वो अच्छा। शांत, या कह सकते हैं एक चल जाएगा बिना सर्वेंट के भी काम, या महीने के मतलब काम कर रहे हैं, चार सर्वेंट होते हम्म। हुए भी खुद ही बनाना पड़ता है मेरे को। हाँ, सरप्राइजिंग। हाँ, तो वो मेरा भाग्य है ना, तो ये वो हाँ। तो जिन उनके भाग्य में सुख है, मदर इन लॉ हस्बैंड के भाग्य में, तो उनको नहीं करना पड़ता, और उनको जब चाहिए वो तब आ जाएगा, सर्वेंट नहीं आ पाती। तो ये भाग्य है ना, क्योंकि अब उनकी तब लग रही है चाहिए, तो वो उनका अलग है, वो उनको उन सिस्टम ही अलग है। मैं दिन जिंदगी भर सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के करा नाश्ता चाहिए, अब हस्बैंड और मदर इन लॉ के उनमें तो 9-10 बजे भी खाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें, वो 12 बजे भी करेंगे हम्म। नाश्ता। लंच उनका 3-4 बजे होता है, लंच तो 1 से 2 हो जाता है। तो ये डिफरेंस है। हम्म। तो अब वो सर्वेंट ही दबा डर गई थी, करना। तो क्या करेंगे, तो कर लिया इस चीज को कि कोई बात नहीं, जो है हम्म। तो है। तो आपको दृढ़ कर्मा जैसे का फल भोगना दृढ़ पड़ेगा। करना। उस पे, उस अच्छा। ग्रह पे, जिस ग्रह पे कोई दृष्टि नहीं है, और वो छठे 6 अच्छा। में बैठा है, या पीड़ित है, अफ्लिक्टेड है, हम्म। कोई शुभ प्रभाव नहीं है, वो हम्म। दृढ़ कर्मा बना रहा है। वो जिस घर का हम्म। स्वामी है उससे संबंधित वो दृढ़ कर्मा बना रहा है। ठीक है, और अगर ठीक है। जहां पे शुभ दृष्टि है जुपिटर की, तो वो अदृढ़ हम्म। हो गया, क्योंकि और अगर जुपिटर भी स्ट्रांग है तो वो अदृढ़ हो गया, वो आप कंप्लीटली हम्म। बदल लोगे। हम्म। और दृढ़ दृढ़ अच्छा। दृढ़ में पार्शली बदल सकते हो, तो ये हो सकता है कि जुपिटर नीच का है लेकिन दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत आप बदल पाओगे, कर्म करके, पूजा करके, पाठ करके। और जहाँ हम्म। पे कोई हम्म। और शुभ ग्रह देख रहे हैं, वहां पे भी कुछ लेवल तक आप उसको मॉड्यूलेट कर पाओगे। तो ये अच्छा। आप देख लो तो कुंडली में मैम कौन सा ग्रह खराब है। D1, मैम D1 और D9 में नहीं हुआ ऐसा तो भी नहीं होगा मैम? D9 में अगर शनि D1 की तो दृष्टि D1 तो 6-8 चलो घर। मान लो फर्स्ट हाफ में तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ। सेकंड हाफ में वही ग्रह ठीक है। अब इम्प्रूव हो गया है। अब वहां जुपिटर की दृष्टि आ हाँ। गई, तो ये कह सकते हैं कि फिर सेकंड हम्म। हाफ में आप उसको अदृढ़ बना पाओगे, या दृढ़ अदृढ़ कर पाओगे, उसको कन्वर्ट कर अच्छा। पाओगे। ठीक है। तो ये तो डिपेंड करेगा ठीक ना, है। दशा कब आ रही है आपके जीवन में, जो दशा है उस हम्म। ग्रह की, वो हम्म। तो डिपेंड करेगा ना। हम्म। अब सही जैसे बात है। आपको अगर शनि तुला लगन है, पंचमेश है, और शनि अष्टम में है, तो शनि पंचमेश होके हाँ। चिल्ड्रन का भी तो कारक ग्रह है, चिल्ड्रन का भी तो हाँ। फिफ्थ लॉर्ड हो गया। तो अब मेरे जो हम्म। बच्चे हुए और मेरे दोनों के बच्चे एक ही हैं, लेकिन husband का थोड़ी ना सर्जरी हुई दोनों बार जब बच्चे हुए, सर्जरी तो बेटी हाँ। हुई ने किया है, तो वो भोगना पड़ा वो कष्ट, हम्म। है ना। और हाँ मैम। और इसी तरह जो बॉन्डिंग या रिलेशनशिप जैसे हम कहते हैं, तो हम्म। मैं टाइम बिताएं या जब फ्री हूं, तो वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं, वो समय फ्री नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके भी अपने असाइनमेंट है, सब है। और हस्बैंड की कुंडली में सब हम्म। अच्छा है, तो वो जब चाहते हैं, जब उनके साथ होते हैं, वो फ्री भी होते हैं, और उनके साथ टाइम भी ज्यादा स्पेंड कर लेते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी सब। तो ये भाग्य है हम्म। फिर। तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ में है, तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं रहेगी ना, कुछ हम्म। ना कुछ दृढ़ कर्म, कुछ कर्म है जिसके भोग में, तो वो अच्छा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दृढ़ कर्म के केस में। और ऐसा ठीक है नहीं है मैम। कि एक, अगर चलो एक ग्रह एक घर हो गया दृढ़, लेकिन बाकी तो अच्छे ग्रह हैं, जो गुड कर्मा है वो मुझे उसमें आनंद मिल रहा है। जैसे भगवान की भक्ति है, पूजा पाठ है, ज्ञान है, ज्योतिष है, इन सब में अच्छा कर रही हो, वो मेरा वो गुड कर्मा है, और ऑब्वियसली उससे वो और अच्छा हो रहा है, पाठ करने से और अच्छा हो रहा है। तो वो हर ग्रह, हाँ आप मैम। कुंडली में 9 ग्रह है ना, कोई एक ग्रह थोड़ी ना दे रहा है एक दृढ़ कर्मा, कई हम्म। सारे ग्रह, हर ग्रह अपना अपना हम्म। फल देगा। तो उस हाँ हिसाब से मैम। आप देखो। अब आपको एक और चीज यहाँ पे दिखानी है मुझे, ये नेहरू जी की कुंडली है। जी यहाँ मैम। आप देख रहे हो, ये साइड में मैंने चार्ट रखा है, मृत्यु भाग लिखा है इसमें, है हाँ मैम। ना। असेंडेंट के आगे क्रॉस लगा है, और यहाँ केतु के आगे क्रॉस लगा हुआ है, 2 क्रॉस है, मतलब ये 2 पॉइंट इनकी कुंडली में मृत्यु भाग में है। अब मृत्यु भाग के बारे में भी आप थोड़ा जान लो कि कुंडली में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हर राशि में, हर घर में, कुंडली में,
जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव पॉइंट मतलब अगर उन पॉइंट, अगर कोई ग्रह उस पॉइंट पे बैठा है, जैसे यहाँ केतु बैठा है, केतु या छठे घर में 11 डिग्री 26 मिनट का है, मूल नक्षत्र में है। केतु का नक्षत्र जो मूल हमने अभी पढ़ा, तो ये केतु यहाँ मूल मृत्यु भाग में होने से यहाँ पे अब ये केतु ज्यादा तंग करेगा। अगर केतु की दशा आएगी तो हेल्थ इश्यूज, और इवन अगर लॉन्geविटी पूरी हो गई तो डेथ भी हो सकती है। मृत्यु भाग का प्लैनेट बीमारी देता है। ठीक है। मैम लेकिन केतु अपने एक नक्षत्र में था, एक्चुअली अच्छा हो गया ना, स्ट्रांग हो हाँ गया, राइट। वही तो, तभी तो मैंने ये डाला स्पेशली कि कुंडली में आपने देखा कि अरे हम्म। वाह, केतु तो अपने नक्षत्र का है, छठे घर में, ठीक है, ये तो बढ़िया है जुपिटर के साथ। तो आप ये देखो, ये केतु मृत्यु भाग में भी है, आपको ये पॉइंट नहीं छोड़ना होगा, ये भी चेक करना चाहिए कुंडली में कि कहीं कोई मृत्यु भाग में तो नहीं है ग्रह। ठीक है, ये एक एक ऐसे। हम्म। देखिए इसीलिए तो कह रही हूँ, ज्योतिष तो इतना वास्ट है कि इतना ज्यादा चीजें हैं कि शुरू में बेसिक में सिर्फ आपको मोटा मोटा पढ़ाया गया, इसीलिए अब आपको ना और नक्षत्र कितने इम्पोर्टेंट है अब पता चल रहे हैं कि मैम मतलब मृत्यु, हम तो ये सोचते हैं कि केतु तो बड़ा अच्छा बैठा। इसीलिए इसीलिए धीरे सही बात। धीरे सीखोगे तो समझोगे और अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो फिर बट खिचड़ी हाँ। बनेगी। श्वेता यहाँ नक्षत्र का नहीं है ना कनेक्शन, नक्षत्र से तो दिख रहा है अच्छा बैठा हुआ है, बट यहाँ कनेक्शन अलग है, ये नहीं कुछ अलग नहीं, कंसेप्ट है तो मृत्यु मैं भाव। वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो मूल नक्षत्र में है लेकिन फिर भी क्यों है अफ्लिक्शन में, वो चीज पड़ रहा है ना। ये वो गुरु चीज बट पता मृत्यु चंडाल, नहीं भाव हो रही है का ना। ये कंसेप्ट ही अलग हो गया ना। हाँ ये गुरु मृत्यु भाव, चंडाल योग भी हाँ। बना रहा है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बोला है कि हाँ। मृत्यु भाग भी आप याद रखो आज से, क्योंकि मृत्यु भाग के प्लैनेट चाहे वो कितना अपने गुरु चंडाल योग नक्षत्र भी है, में हो, हाँ। उच्च का ग्रह हो, एग्जॉल्टेड चारों। हो, कुछ भी हो, हम्म। अगर वो मृत्यु भाग में है तो मृत्यु भाग मतलब क्या है, मृत्यु मतलब डेथ। तो ये फॉर हेल्थ के लिए ये पॉइंट, ये बहुत खराब हो जाएगा ये ग्रह, अगर उस समय कोई और ग्रहों की भी खराब दशा है। सपोज यहाँ मंगल का ट्रांजिट चल रहा है, शनि का ट्रांजिट चल रहा है, लॉन्गिविटी पूरी हो गई, या लॉन्गिविटी पूरी नहीं भी हुई है तो दशा ऐसी चल रही है ऐसे ग्रहों की, इस पॉइंट पे जो केतु है, जो मूल नक्षत्र में है लेकिन मृत्यु भाग में, तो ये फिर केतु तंग कर डालेगा, मतलब बिल्कुल जो भाई कहते हैं ना। लॉन्गिविटी कैसे पूरी होगी, कैसे पता चलेगा? लॉन्गिविटी का हम लोग जब करेंगे ना, D6 अच्छा और D8 करेंगे, तब मैं उसका मेथड बताऊंगी कैलकुलेट करने का। ठीक। तो अच्छा अच्छा आपको ये ठीक है मैम। देखना पड़ेगा कि व्यक्ति कौन से आयु खंड में है, और अगर वो मिडिल में है या कौन से लेवल में आ गया है, तो फिर उस हिसाब से आपको प्रिडिक्शन तब ये भी करनी है। क्योंकि देखो, देश काल पात्र से ही प्रिडिक्शन करनी है। अब आपने देखा कि राजयोग की दशा है, अब व्यक्ति हो गया है 75 साल का, और केतु हम्म। पर गोचर चल रहा है मंगल का यहाँ पे, है, और हम्म। शनि शनि भी यहाँ पे चौथे घर से देख रहा है। तो अब ये हम्म। राजयोग नहीं दे पाएगा ना। व्यक्ति पिछले साल में क्या करेगा, उसका बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन अच्छा कर रहे हैं, या उसकी लॉटरी निकल आए, या ऐसा कुछ हो जाए कि उसको बहुत कुछ मिले। लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि वो पैसा मिलेगा कैसे मिलेगा, अगर वो मृत्यु के उस पे बैठा हुआ है, वो हॉस्पिटल जा रहा है भाई, हॉस्पिटल में ये हो सकता है उसको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, फ्री में होगा ट्रीटमेंट, है ना, इंश्योरेंस क्लेम हो हम्म। गया ये सब, लेकिन वो मतलब आपको हमेशा ये देखना है जो भी प्रिडिक्शन करने हैं, ऐसे आंखें बंद करके नहीं कर देनी कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा राजयोग लग गया, ये दे दो। उसके साथ दूसरे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना। ठीक है।